नमस्कार दोस्तों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना कन्या सुमंगला योजना। इस योजना के क्या लाभ हैं, क्या पात्रता इसके लिए होनी चाहिए, कौन कौन सी आवश्यक दस्तावेज इसमें लगेंगे और क्या बेनिफिट्स इससे मिलने वाले हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो कन्या सुमंगला योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना। तो इसके तहत यहाँ पर जब लड़कियों को सहायता दी जाएगी, कुछ यहाँ पर हेल्प दी जा रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर इसको रोकने का एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है इसका कि समान लिंग अनुपात स्थापित करना, यानी कि जो आपका मेल और फीमेल का रेशियो है जो कम होता जा रहा है उसे इससे बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद बाल विवाह को रोका जाएगा। इसके तहत लड़कियों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए इस योजना को चलाया गया है। इसका पांचवा लाभ है कि शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। जो गर्ल्स चाइल्ड हैं उनको यहाँ पर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें फीस के लिए ज्यादातर किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। उसके अलावा बालिका के जन्म पर समाज की जो सोच है उसे विकसित करना, ये सारे इस योजना के उद्देश्य हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पात्रता की कि इसके लिए कौन पात्र होगा। तो पहला है यहाँ पर कि परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, यानी कि जो उनका मूल निवास है वो उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। नंबर 2, परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 3 लाख होनी चाहिए, यानी कि 3 लाख से ज्यादा अगर वार्षिक आय है परिवार की तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। तो आपकी जो वार्षिक आय है वो 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए। परिवार में अधिकतम 2 बच्चों का होना जरूरी है। अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। इसके अलावा एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर तीसरी गर्ल चाइल्ड को भी लाभ मिलता है। इस केस में होता है जब दूसरे प्रसव से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, दोनों लड़कियां होती हैं या फिर तीसरा वाला लड़की होती है, तो उस केस में उस बच्चे को भी यहाँ पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। बात करते हैं आवेदन की। तो इसका जो आवेदन है वो ऑनलाइन करना होता है। कि आप ऑनलाइन कैसे करेंगे, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे आप mksy.up.gov.in पर, वहां पर जाकर आप क्लिक करेंगे। उस पर आपको नागरिक सेवा पोर्टल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद मैं सहमत हूं पर टिक करेंगे। वहां पर आपको एक कंडीशन मिलेगी, एक बॉक्स मिलेगा, उसको टिक करना है कि मैं इसकी कंडीशन से सहमत हूं। उसके बाद पंजीकरण पत्र आपको मिलेगा, उसमें सारी जानकारी आपको फिल करना है। जब आपकी सारी जानकारी फिल हो जाएंगी फिर आप उसमें आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेंगे और उसके बाद आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। तो ये आपका आवेदन करने का यहाँ पर तरीका है। उसके बाद हम बात करते हैं कि योजना का लाभ क्या है। तो इस योजना का जो लाभ है वो 6 चरणों में दिया जाएगा। जो पहला चरण है वो आपका बच्ची का जब जन्म होगा उससे लेकर 6 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसमें पहले 2,000 रुपए मिलते थे, अब यहाँ पर 5,000 रुपए कर दिया गया है। जो इस योजना में स्टार्टिंग किया गया था वहां पर 15,000 से शुरू किया गया था, अब यहाँ पर 25,000 रुपए कर दिया गया है। उसके बाद दूसरा चरण देखें तो ये पूर्ण टीकाकरण जब बच्चे के हो जाएंगे तो उस समय आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा और वहां पर आपको 1,000 रुपए पहले मिलते थे, अब यहाँ पर 2,000 रुपए मिलने शुरू हो गए। अब तीसरा चरण जब होगा जब बच्ची का एडमिशन आप कक्षा 1 में करवाते हैं, तो कक्षा 1 की मार्कशीट इसमें आपको एडमिशन के समय जो आपको प्रवेश पत्र मिलता है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो पहले यहाँ पर 2,000 रुपए मिलते थे, अब यहाँ पर 3,000 रुपए मिलते हैं। चौथे चरण की, तो चौथा चरण जब होता है जब कक्षा 6 में बच्ची का प्रवेश कराया जाता है, तो यहाँ पर पहले 2,000 रुपए मिलते थे और अब 3,000 रुपए मिलते हैं। पांचवा चरण जब होता है जब बच्ची का एडमिशन कक्षा 9 में कराया जाता है, तो पहले यहाँ पर 3,000 रुपए मिलते थे और अब इस योजना में इस
5,000 रुपए मिलते हैं। और जो छठा चरण है, जो लास्ट चरण है इस योजना का, उसमें जब आपको मिलते हैं जब बच्चे का एडमिशन स्नातक में कराया जाता है या फिर कोई ऐसे डिप्लोमा में कराया जाता है जिसका ड्यूरेशन कम से कम 2 साल का है। तो यहाँ पर पहले 5,000 रुपए बच्चे को मिलते थे, अब यहाँ पर 7,000 रुपए मिलते हैं। तो ये 6 चरण है जिसमें बच्चे का पैसा उसको मिलता है। अलग अलग चरण पर यहाँ पर अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। आवश्यक दस्तावेज की अगर हम बात करते हैं तो पहला आचरण जब आप करते हैं तो उस समय जन्म प्रमाण पत्र लगता है। उसके अलावा बालिका की जो नवीनतम तस्वीर है वो आपको वहां पर लगानी है, न्यूनतम फोटो। उसके अलावा आवेदक के साथ भी बालिका का संयुक्त फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है और निर्धारित प्रारूप में शपथ प्रमाण पत्र आपको भरना है। इसके बाद जब जैसे जैसे चरण 2 के लिए आप जाएंगे तो चरण 2 में टीकाकरण का जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको वहां पे अपलोड करना है। जब आप कक्षा 1 में प्रवेश करेंगे बच्चे का तो उस समय जो उसका प्रवेश मिलेगा तो वहां पर आपको अपलोड करना पड़ेगा इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। और कक्षा 6 में जब आप प्रवेश कराते हैं तो प्रवेश के समय आपको जो स्लिप मिलेगी वो आपको अपलोड करनी होगी। इसी तरीके से कक्षा 9 में जब आप प्रवेश कराएंगे तो वहां पर भी बच्चे का एडमिशन जब होगा तो जो प्रवेश स्लिप आपको मिलेगी वो आपको अपलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स चरण वाइज अलग अलग होंगे। और जब छठा चरण आप स्नातक के लिए करते हैं तो यहाँ पर जो 12 की मार्कशीट आपको मिलेगी बच्चे को वो आपको अपलोड करनी होगी। तो इस तरीके से आपके जो 6 चरण हैं उनके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। हर बार रजिस्ट्रेशन आपको अलग से करना होता है। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कन्या सुमंगला योजना, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो कन्या सुमंगला योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।